यस सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ यस सर। ओके विपुल, आपको मेरी आवाज आ यस सर। विपुल, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि मैंने फेसबुक एप्लीकेशन को ब्लॉक किया विद एप्लीकेशन सिग्नेचर, एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल से, और मैंने www.facebook.com को भी ब्लॉक किया है। फॉर एग्जांपल, मैंने दो एग्जांपल लेते हैं कि फेसबुक एप्लीकेशन को आपने ब्लॉक किया है, फेसबुक ऐप, यहाँ पे मैं ऐप की बात कर रहा हूँ। अब ये ऐप कैसे आइडेंटिफाई करेगा फॉरवर्ड डिवाइस बिहाफ ऑफ 7 बाइट ऑफ एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? अब उसी फार्मूल पे आपने वेब फिल्टरिंग के अंदर आपने कहा है www.facebook.com ब्लॉक। तो फार्मूल फार्मूल क्या परफॉर्म करेगा? ऐप के अंदर आपने बोला है अलाउ, वेब फिल्टरिंग के अंदर आपने बोला है डिनाई। ये क्वेश्चन आपसे जो पूछ सकता है, क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बाकी लोगों को मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है एवरीवन? यस सर। तो मैं आपको पैकेट फ्लो यार एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। पैकेट फ्लो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे आप इंटरप्राइज फार्मूल में डिस्कस करते हो, बट अभी इसका आंसर बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फार्मूल सबसे पहले एप्लीकेशन को डिटेक्ट कर सकता है। जो उसका पैकेट फ्लो सीक्वेंस है, सबसे पहले वो एप्लीकेशन को चेक करता है, उसके बाद वो वेब फिल्टरिंग या यूआरएल फिल्टरिंग प्रोफाइल पे जाता है। क्लियर है मेरी बात? यस। टॉपिक पे मूव कर। लेकिन सर अगर कोई पॉलिसी में अपन अगर एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल ऐड करते हैं तो वो एप्लीकेशन कंट्रोल ही चेक करेगा, राइट? वेब फिल्टर चेक नहीं करेगा। लेकिन अगर अपन वेब फिल्टर और एप्लीकेशन प्रोफाइल, दो प्रोफाइल अपन एक पॉलिसी में अटैच कर सकते हैं, तो वैसे इसमें वो एप्लीकेशन कंट्रोल को प्रेसिडेंस देंगे और वेब फिल्टर बाद में चेक करेगा, राइट? ऐसा कुछ। जो पैकेट फ्लो होता है, पैकेट फ्लो फार्मूल पे, पैकेट फ्लो कहता है सबसे पहले वो एप्लीकेशन को चेक करता है, ओके? उसके बाद वो चेक करता है वेब फिल्टरिंग प्रोफाइल को, यूआरएल्स को, उसके बाद वो चेक करता है। तो अगर आपने एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर बोला है अलाउ और वेब फिल्टरिंग के अंदर बोला है डिनाय, तो किसको चेक करेगा सबसे पहले? वो एप्लीकेशन कंट्रोल, यानी वो एप्लीकेशन अलाउ होगी। उसके बाद उसी पॉलिसी के अंदर आपने वेब फिल्टरिंग ब्लॉक किया है, तो जब आप आगे की प्रोसेसिंग कर रहे हो, फिर वो वेब फिल्टरिंग के थ्रू डिटेक्ट करने के बाद उसे ब्लॉक कर रहा है। बट पहले एप्लीकेशन कंट्रोल में आपने क्या बोला है? अलाउ। तो एप्लीकेशन पहले अलाउ। मैं दोनों सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, दोनों में से किसको पहले वो चेक करता है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है आपको? यस। बाकी कोई क्वेश्चन है किसी का? एवरीवन, लास्ट सेशन से कोई क्वेश्चन है किसी का? आई थिंक लास्ट सेशन के अंदर हमने एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल पे ही काम किया था, आई थिंक सर। यस सर, वो लोग एप्लीकेशन कंट्रोल। आई थिंक मैं एक बार लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग को देख लेता हूँ। वेट, लास्ट सेशन आई थिंक हमने एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल पे काम किया था। एक मिनट रुकना है आपको, मैं लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग को देख रहा हूँ। लेयर 2 फार्मूल हमने खत्म किया था और उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल पे गए थे और एप्लीकेशन को हमने ब्लॉक, ओके, हमने रिस्पॉन्स पेज भी वेरीफाई कर लिया था। टॉपिक को यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट, सो मैं सिक्योरिटी प्रोफाइल पे जा रहा हूँ, एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल पे जा रहा हूँ। एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल में डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल है, अगर आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ फॉर मार्केटिंग हाइफन P1। तो आपने यहाँ पे देखा था कैटेगरी बेस्ड फिल्टर का ऑप्शन है। अगर आप क्लिक कर रहे हो किसी भी कैटेगरी पे, तो ये 4 एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो। मॉनिटर है, अलाउ है, ब्लॉक है एंड क्वारंटीन है। ये 4 एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो।
अब इन ऑप्शन से आप क्या कर रहे हो, इन ऑप्शन से आप पूरी कैटेगरी बेस्ड फिल्टर कर रहे हो, यानी आप इन कैटेगरी की एप्लीकेशन को ब्लॉक कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे एक्शन लिया है फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया कैटेगरी एप्लीकेशन, अगर मैंने एक्शन क्या लिया है ब्लॉक, इसका मतलब मैं पूरी कैटेगरी को ब्लॉक कर रहा हूँ। इनसाइड पर्सन सोशल मीडिया कैटेगरी का कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं अभी मैं ट्राई करूँ फॉर एग्जांपल ईमेल कैटेगरी, सोशल मीडिया कैटेगरी, वीडियो ऑडियो कैटेगरी को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, स्टोरेज एंड बैकअप कैटेगरी को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, क्लिक ऑन हो। ये जो प्रोफाइल हमने क्रिएट किया है, इस प्रोफाइल को मैं अटैच कर रहा हूँ विद सिक्योरिटी पॉलिसी, विद पॉलिसी एप्लीकेशन कंट्रोल, और एसएसएल इंस्पेक्शन के अंदर आपको सेलेक्ट करना है क्या, डीप इंस्पेक्शन, ऑल सेशन लॉग्स में वेरीफाई करना चाहता हूँ। नाउ इनसाइड मशीन पे आके मैं एक बार एप्लीकेशन के लिए ट्राई करता हूँ। मैंने आपसे कहा था इनसाइड पर्सन को एक रिस्पांस पेज मिलेगा, अगर वो इस एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकता उसे एक रिस्पांस पेज मिलेगा, और रिस्पांस पेज आपको क्या दिखता है, आपको सिस्टम में जाना चाहिए, आपको रिप्लेसमेंट मैसेज में जाना चाहिए, और ये आपका रिस्पांस पेज है एप्लीकेशन कंट्रोल ब्लॉक पेज। अगर आपको एचटीएमएल की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप इस रिस्पांस पेज के अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे आपको अपनी कंपनी का लोगो लगाना है, मैसेज चेंज करना है, आप ये पर टास्क परफॉर्म कर सकते हो। हाँ, थोड़ा स्लो है, वेट करना। ये एच टी टी पी एस पे रिडायरेक्ट हो रहा है। प्रोफाइल को हमने अटैच किया, वेट, ओके, हमने डिफॉल्ट को ऐड किया था। इनसाइड पर्सन को एक रिस्पांस पेज मिल जाएगा कि वो इस एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। ये देखो आप, एप्लीकेशन कंट्रोल ब्लॉक पेज, ये इनसाइड पर्सन के लिए, बट यू एज अ फाइवल एंट्रीटर आपको वेरीफाई करना है लॉक्स को, किसी ने इस प्रोफाइल में हिट किया है कि नहीं। तो मैं यहाँ सिक्योरिटी प्रोफाइल पे जा रहा हूँ, मैं एप्लीकेशन कंट्रोल पे जा रहा हूँ, वेट, मैं लॉग इन रिपोर्ट में जा रहा हूँ, एप्लीकेशन कंट्रोल पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे वेरीफाई करने को मिल रहा है कि फेसबुक एप्लीकेशन आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, और सोर्स आईपी आप जहाँ से ट्रैफिक आपने इनिशिएट किया है वो है आपका 200 224। तो ये रिस्पॉन्स भेजी, यहाँ तक मैं टास्क कल परफॉर्म कर लेता लास्ट सेशन के अंदर। अमिता याद है आपको, राहुल दत्ता, सूरज वैपुर, यहाँ तक टास्क हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया था, सबको याद है कि नहीं? यस सर। एवरीवन, नाउ अगर आपको लगता है इस रिस्पॉन्स पेज में आपको कुछ भी चेंज करना है तो यस, आपको रिप्लेसमेंट मैसेज पे जाना चाहिए, आपको एप्लीकेशन कंट्रोल ब्लॉक पेज पे जाना चाहिए ना। यहाँ में आप चेंजेस कर सकते हो, जैसे मैं फिलहाल के लिए चेंजेस कर रहा हूँ। अगर आपको, मैं थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ, एप्लीकेशन ब्लॉक दिख रहा है, तो मैं इनसाइड क्लाइंट को क्या कह रहा हूँ कि तुमसे ना हो पाएगा, क्लिक ऑन सेव। तो इनसाइड पर्सन अगर इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि आप कस्टमाइज कर सकते हो इस पेज को। नाउ अगेन आते हैं इस प्रोफाइल पे, अब आते हैं सिक्योरिटी प्रोफाइल टैब पे, एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल पे मैं आ रहा हूँ, और ये प्रोफाइल है आपका फॉर मार्केटिंग हाइफन टी1। तो आप इस ऑप्शन से क्या कर रहे हो, आप कैटेगरी बेस्ड फिल्टर कर रहे हो। बट इन केस अगर मुझे किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ काम करना है, जैसे मेरे पास लैंड के साइड में कुछ मार्केटिंग की टीम है, कुछ सेल्स की टीम है, अब उनको मैं चाहता हूँ कि वो एक दो एप्लीकेशन एक्सेस कर सके। एग्जाम्पल के लिए उनको स्टूडेंट से बात करनी है, उनको वर्किंग प्रोफेशनल से बात करना है,
तो उनको फेसबुक एप्लीकेशन चाहिए और लिंक्डइन एप्लीकेशन चाहिए, 2 एप्लीकेशन मुझे सिर्फ अलाउ करना है, बाकी रेस्ट जितने भी सोशल मीडिया कैटेगरी एप्लीकेशन है मैं उन सबको ब्लॉक करना चाहता हूँ। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ काम करना है या कुछ ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन के साथ टास्क परफॉर्म करना है तो आपको जाना होता है विद एप्लीकेशन एंड फिल्टर ओवरराइड। आपको जाना होता है इस ऑप्शन के साथ एप्लीकेशन एंड फिल्टर ओवरराइड, आप क्रिएट न्यू ऑप्शन पे जाना और जैसे आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करो आपको 2 ऑप्शन वेरीफाई करने को मिल रहा है, क्या है एप्लीकेशन और दूसरा क्या मिल रहा है आपको फिल्टर, एप्लीकेशन और फिल्टर। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन टैब पे। तो मैंने आपसे कहा अगर आपको किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ टास्क परफॉर्म करना है या ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन के साथ आपको टास्क परफॉर्म करना है तो आपको एप्लीकेशन टैब पे जाना हो, आपको एप्लीकेशन टैब पे जाना होता है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन को सर्च कर, जैसे ही मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन सर्च किया फेसबुक एप्लीकेशन, तो मेरे पास यहाँ पे फेसबुक रिलेटेड 43 एप्लीकेशंस हैं। 43 फेसबुक रिलेटेड एप्लीकेशन मेरे पास है और इन एप्लीकेशन पे मैं टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे फेसबुक एप्लीकेशन को सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऐड सेलेक्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। फेसबुक ऐप को मैंने सेलेक्ट किया, और भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक चैट, डाउनलोड, अपलोड, लाइक बटन, लॉगिन, प्लगइन, पोस्ट, ऐड सेलेक्ट। कितने एप्लीकेशन आपने ऐड किए हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल रही है। आपने 9 एप्लीकेशन को सेलेक्ट किया है और उन एप्लीकेशन पे आप ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं इन एप्लीकेशन को अलाउ करना चाहता हूँ। यस प्रिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही? हेलो सर। ओके ना, तो मैं इन एप्लीकेशन पे टास्क परफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं इन एप्लीकेशन को अलाउ करना चाहता हूँ। क्लिक ऑन ओके, और मैंने क्या किया, इन एप्लीकेशन की एंट्री किया। अब आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई भी एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल पे हिट करता है, अगर कोई भी इनसाइड पर्सन इस एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल पे हिट करता है तो फाइवल सबसे पहले इस एप्लीकेशन को चेक करेगा। मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ। फाइवल सबसे पहले इस एप्लीकेशन को चेक करेगा इन एप्लीकेशन एंड फिल्टर ओवरराइड। सबसे पहले उन एप्लीकेशन को वो यहाँ चेक करता है। अगर उन एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलती है तो फिर वो चेक करेगा कैटेगरी बेस्ड फिल्टर। तो सीक्वेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले वो चेक करता है इन एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल, सबसे पहले वो चेक करता है एप्लीकेशन एंड फिल्टर ओवरराइड ऑप्शन को, उसके बाद हो जाता है कैटेगरी बेस्ड फिल्टर। तो मैंने क्या किया है, मैंने अभी कुछ फेसबुक एप्लीकेशन, कुछ सोशल मीडिया कैटेगरी एप्लीकेशन को मैंने ऐड किया हुआ है। डिसाइड पर्सन अगर इन एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो एक्सेस कर सकता है। उसके अलावा अगर इस साइड पर्सन कोई और एप्लीकेशन, कोई और सोशल मीडिया कैटेगरी एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो यहाँ पे चेक करेगा। और आपने क्या बोला है, ब्लॉक, क्लिक ऑन। तो अगर मैं अभी ट्राई करूँ, अभी मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश कर दूँ तो जैसे ही प्रोफाइल पे हिट करेगा, जैसे ही प्रोफाइल पे हिट करेगा सबसे पहले वो कहाँ चेक करेगा, इन एप्लीकेशन एंड फिल्टर ओवरराइड, और वहाँ पे आपने फेसबुक एप्लीकेशन को क्या बोला हुआ है, अलाउ। हमें तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एवरीवन पॉइंट क्लियर है सबको यहाँ तक? सबको ये पॉइंट क्लियर है ना? अब मैं आ रहा हूँ अगेन प्रोफाइल। तो मैंने आपसे कहा अगर आपको किसी स्पेसिफिक, जब तक एक ये सर्च कर रहा तब तक मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। मैंने आपसे कहा अगर आपको किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ टास्क परफॉर्म करना है तो आपको एप्लीकेशन एंड फिल्टर ओवरराइड ऑप्शन पे जाना चाहिए और यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आप एप्लीकेशन टैब को सेलेक्ट कर सकते हो। ना दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, फिल्टर। फिल्टर एक ग्रेट ऑप्शन, फिल्टर एक ग्रेट ऑप्शन कैसे, देखो आपके पास टोटल एप्लीकेशन सिग्नेचर कितने थे, टोटल एप्लीकेशन सिग्नेचर आपके पास कितने थे, 2414 एप्लीकेशन। तो अगर मुझे यहाँ पे हाई रिस्क एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है, मुझे नहीं पता ऐसे कौन से एप्लीकेशन है जो हाई रिस्क या क्रिटिकल रिस्क एप्लीकेशन है, मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे उसे उनको ब्लॉक करूँगा। फिल्टर आपको हेल्प करेगा। जैसे आप फिल्टर ऑफ प्लग प्लस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, इतने सारे ऑप्शन आपको मिल रहा है फिल्टर करने के, इतने सारे ऑप्शन आपके पास क्या है फिल्टर करने के। तो मैं सबसे पहले जा रहा हूँ बिहेवियर। एग्जाम्पल के लिए मैं बिहेवियर के अंदर सेलेक्ट कर रहा हूँ क्या, एक्सेसिव बैंड।
मुझे नहीं पता ऐसे कौन से एप्लीकेशन है जिनका बिहेवियर एक्सेसिव बैंडविड्थ। एग्जाम्पल के लिए यूट्यूब यूट्यूब एप्लीकेशन, यूट्यूब को चलाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर बैंडविड्थ होना चाहिए। तो मुझे नहीं पता ऐसे कौन से एप्लीकेशन इनका बिहेवियर एक्सेसिव बैंडविड्थ है, बट मुझे उनको अपने नेटवर्क में ब्लॉक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, वो ऑटोमेटिकली मुझे फिल्टर करके वो लिस्ट शो कर देगा। सो 1262 एप्लीकेशन ऐसे हैं जिनका बिहेवियर क्या है, एक्सेसिव बैंड। तो आप बिहेवियर के हिसाब से फिल्टर कर सकते हो। और भी ऑप्शन आपके पास है, आप एप्लीकेशन कैटेगरी के हिसाब से फिल्टर कर सकते हो, आप पॉपुलरिटी के हिसाब से फिल्टर कर सकते हो। जैसे मुझे अपने नेटवर्क के अंदर लेस पॉपुलर एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है, मुझे अलाउ नहीं करना है। लेस पॉपुलर जितने एप्लीकेशन, 48 क्या करता है, एप्लीकेशन को स्टार डिसाइड करता है। 1 स्टार का मतलब ये लेस पॉपुलर एप्लीकेशन है, 5 स्टार का मतलब ये हाई पॉपुलर एप्लीकेशन। तो मुझे नहीं पता ऐसी कौन से एप्लीकेशन है जो लेस पॉपुलर है इन नेटवर्क पर, मुझे ब्लॉक करना है। तो मैंने 1 स्टार पे जैसे ही क्लिक किया, वो मुझे फिल्टर करके लिस्ट क्या दे रहा है कि 624 ऐसे एप्लीकेशन है जो लेस पॉपुलर एप्लीकेशन है, मुझे उनको ब्लॉक करना है। मैंने एक्शन लिया, क्लिक ऑन, ओके, क्लिक ऑन क्रिएट। मैं फिल्टर ऑप्शन पे जा रहा हूँ अभी। और भी ऑप्शन आपको मिल रहे हैं इन फिल्टर, आप प्लस साइन पे जाइए, और भी ऑप्शन आपके पास है। आपके पास प्रोटोकॉल का ऑप्शन है, आपके पास प्रोटोकॉल का ऑप्शन है। मुझे नहीं पता ऐसे कौन से एप्लीकेशन है जो एसएमटीपी प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, मुझे नहीं पता ऐसे कौन से एप्लीकेशन जो एफटीपी प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, बट मुझे ब्लॉक करना है। जैसे मैं एफटीपी पे क्लिक करूंगा, वो ऑटोमेटिकली मुझे फिल्टर करके लिस्ट दे रहा है। एफटीपी मैंने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे, फॉर एग्जांपल पॉप 3 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, मैंने यहाँ पे एसएमटीपी सेलेक्ट किया है। वो ऑटोमेटिकली मुझे फिल्टर करके ऑप्शन देता है कि 17 ऐसे एप्लीकेशन है जो एफटीपी प्रोटोकॉल, पॉप 3 प्रोटोकॉल और एसएमटीपी प्रोटोकॉल पे काम करता है। और भी ऑप्शन आपको मिल रहे हैं फिल्टर करने के, और भी ऑप्शन आपके पास है। सिक्योरिटी रिस्क का ऑप्शन आपके पास है, सिक्योरिटी रिस्क। तो मुझे नहीं पता ऐसे कौन से एप्लीकेशन है जो हाई रिस्क एप्लीकेशन है, क्रिटिकल रिस्क एप्लीकेशन है, बट मुझे उनको ब्लॉक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, वो मुझे फिल्टर करके लिस्ट को शो कर रहा है। जैसे मैंने क्रिटिकल रिस्क पे क्लिक किया, मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि 97 ऐसे एप्लीकेशन है जो क्रिटिकल रिस्क एप्लीकेशन है। अगर आपको ब्लॉक करना है तो आप यहाँ पे एक्शन ले सकते हो एंड क्लिक ऑन हो। टेक्नोलॉजी बेस आप फिल्टर कर सकते हो, टेक्नोलॉजी बेस आप फिल्टर यहाँ पे कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मुझे नहीं पता ऐसे कौन से एप्लीकेशन जो पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी पे काम करता है, बट मुझे ब्लॉक करना है। जैसे बिट ग्रेट एग्जाम्पल है, वो पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो मुझे नहीं पता ऐसे कौन से एप्लीकेशन जो पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी पे काम करता है, बट मुझे ब्लॉक करना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा, वो मुझे लिस्ट शो करेगा। सो 103 ऐसे एप्लीकेशन है जो पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। आप यहाँ पे वेंडर के साथ जा सकते हो, वेंडर का ऑप्शन आपको सिर्फ 48 मिलता है, बाकी फागुल में नहीं मिलता। वेंडर का यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है। जैसे मुझे नहीं पता ऐसे कौन से एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट वेंडर के हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, वो मुझे फिल्टर करके ऑप्शन दे रहा है। वो मुझे फिल्टर करके ऑप्शन दे रहे हैं। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक किया, तो 88 ऐसे एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट वेंडर के एप्लीकेशन। या एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ पे ईबे, इस वेंडर के एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है। सेलेक्ट किया मैंने, क्लिक ऑन, एक्शन में लिया ब्लॉक, क्लिक ऑन। ओके, आपने प्रोफाइल क्रिएट किया और इस प्रोफाइल को आप अटैच करोगे विथ फायरवॉल पॉलिसी। पॉइंट क्लियर है सबको? और ये आपका पहला प्रोफाइल है जिसपे आपने डिस्कस किया है लास्ट सेशन से अभी तक, वो है एप्लीकेशन कंट्रोल। एवरीवन क्लियर है सबको? विपुल, कोई क्वेश्चन है आपको? विपुल? नो सर। ना, अभी जो आपने टास्क परफॉर्म किया है यहाँ पे एवरीवन, ये जो आप एप्लीकेशन के साथ टास्क परफॉर्म कर रहे हो, ये आपका, ये एप्लीकेशन सिग्नेचर आप डाउनलोड कहाँ से करते हो? फ्रॉम कोडिगार्ड्स। तो 48 के इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, वो एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटाबेस बनाते हैं। यू एज अ फार्मर एंड एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या करते हो, आप उन एप्लीकेशन सिग्नेचर को डाउनलोड करते हो फ्रॉम 48 गार्ड्स। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपका डिवाइस 48 से रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो आप सिग्नेचर्स को डाउनलोड कर सकते हो। बट एग्जाम्पल के लिए मैं किसी इंफ्रा में काम कर रहा हूँ, किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, उन कंपनी का अपना खुद का एक कस्टम एप्लीकेशन है, उनका अपना खुद कस्टम एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को अगर आपको
थ्रू द फाइल जब वो ट्रैवल कर रहा है, उस एप्लीकेशन को आपको ब्लॉक करना है, मॉनिटर करना हो, तो कस्टम एप्लीकेशन के लिए FortiGate आपको ऑप्शन देता है। आपको एप्लीकेशन सिग्नेचर पे जाना चाहिए, एप्लीकेशन सिग्नेचर पे आपको जाना चाहिए, क्रिएट न्यू ऑप्शन पे आपको जाना चाहिए, क्रिएट न्यू, और यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है, कस्टम एप्लीकेशन सिग्नेचर। तो जो भी आपकी एप्लीकेशन डेवलपर टीम है जिसने भी एप्लीकेशन सिग्नेचर बनाया है, सिर्फ आपको उस सिग्नेचर को यहाँ पे पेस्ट करना है, और जो भी एप्लीकेशन का नेम है वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। यानी अभी आप क्या कर रहे हो, आप मैन्युअली एक सिग्नेचर को अपलोड कर रहे हो इन FortiGate 505। और जैसे हम यहाँ पे अपलोड करते हो उस एप्लीकेशन सिग्नेचर को, उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे वेरीफाई करने को मिल जाती है। जैसे आप एप्लीकेशन कंट्रोल में आते हो, आप डिफॉल्ट पे आते हो, या किसी प्रोफाइल पे आप आते हो, आप व्यू एप्लीकेशन सिग्नेचर पे आप आते हो, तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करने को मिलता है। तो ये आपका फर्स्ट प्रोफाइल है, एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल। नाउ नेक्स्ट प्रोफाइल पे हम बात करने जा रहे हैं, और वो है आपका फाइल फिल्टर। फाइल फिल्टर प्रोफाइल क्या होता है आपका? फाइल फिल्टर प्रोफाइल मैंने आपसे कहा था, अगर आपको फाइल टाइप या फाइल एक्सटेंशन के साथ टास्क परफॉर्म करना है, तो आप फाइल फिल्टर प्रोफाइल का होते हो। एग्जाम्पल के लिए मुझे अपने नेटवर्क के अंदर EXE फाइल या PDF फाइल को ब्लॉक करना है। कोई भी EXE फाइल या PDF फाइल को अपलोड या डाउनलोड नहीं कर सकता। ये सेम टॉपिक को आप Palo Alto में स्टडी करते हो, उसे फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल कहते हैं। सेम टॉपिक को आप चेक पॉइंट में स्टडी कर लो, आप FTD के अंदर स्टडी कर लो, उसे फाइल पॉलिसी कहते हैं। सिर्फ आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर, कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाएंगे हर एक वेंडर के। जैसे अभी आप FortiGate पे काम कर रहा हूँ, मैं क्रिएट व्यू पे जा रहा हूँ, मैं नेम डिसाइड कर रहा हूँ, तो मैंने कहा फाइल फिल्टर 1 मैं क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ, और ये सारे ऑप्शंस को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। क्या? सबसे पहले आपको नेम डिफाइन करना होता है, फिर आपको प्रोटोकॉल्स को बताना होता है, फिर आप ट्रैफिक डिसाइड करते हो, अपलोड है, डाउनलोड है, या बोथ। आप फाइल टाइप को सिलेक्ट करते हो, गेम यहाँ पे आपको फाइल एक्सटेंशन फाइल टाइप मिल जाता है, और फिर आप एक्शन यहाँ पे परफॉर्म करते हो कि आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है, आपको ब्लॉक करना है, आप ये आप डिसाइड कर दो। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ फाइल टाइप पे, फाइल टाइप पे मैं क्लिक, ये फाइल एक्सटेंशन, फाइल टाइप और फाइल एक्सटेंशन आपको वेरीफाई करने को मिलता है। जैसे अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पे EXE मैंने यहाँ पे ऐड किया, मैं सर्च कर रहा हूँ HTML, मैंने सर्च किया फॉर एग्जांपल PDF, मैंने यहाँ पे सर्च किया जिप फाइल। तो कोई भी अगर इन फाइल टाइप को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है थ्रू दीज प्रोटोकॉल CIFS, FTP, HTTP, IMAP, POP3, SMTP, और वो अपलोड या डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे एक्शन क्या परफॉर्म करना है, मुझे यहाँ पे उसे ब्लॉक करना है। नेम आप डिसाइड कर लो, मैंने कहा फिल्टर 55, कुछ भी नेम आप दे सकते हो, क्लिक ऑन ओके। इस प्रोफाइल को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ विद फाइल पॉलिसी। तो आपने एक पॉलिसी रूल क्रिएट किया है, आपने एक पॉलिसी रूल क्रिएट किया, उस पॉलिसी के अंदर मैं इस प्रोफाइल को अटैच कर रहा हूँ। तो मुझे एप्लीकेशन कंट्रोल को अभी यूटिलाइज नहीं करना है, मुझे फाइल फिल्टर को यूटिलाइज करना है। तो मैंने प्रोफाइल को यहाँ पे अटैच किया, फाइल फिल्टर 1 क्लिक ऑन होगी। तो अब अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, मैं कोई एक सी फाइल डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोई PDF फाइल या कोई HTML पेज में डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे google.com के लिए ट्राई किया, मैं यहाँ पे Facebook के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ये देखो, आप ये जो पेज आप लोड करने की कोशिश करो, ये भी HTML पेज है, ये भी HTML पेज है। अगर आप इसको चेक करो, आप लॉग इन रिपोर्ट में चले जाओ, आप फाइल फिल्टर में चले जाओ, तो आपको वेरीफाई भी करने को मिल रहा है कि आप, ये जो इनसाइड पर्सन है वो ब्लॉक हो गया, और आपने इस URL को एक्सेस करने की कोशिश की, और इसके अंदर जो फाइल टाइप आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे वो क्या रहा, HTML। और किसने इसको ब्लॉक किया? तो अगर आपको याद होगा तो आपने यहाँ पे जो फाइल फिल्टर नेम बताया था वो था फिल्टर 55। किसी को याद है?
तो ये आपका 5 फिल्टर प्रोफाइल है। एवरीवन, पॉइंट यहां तक क्लियर है सबको? अमृता, प्रिया, सूरज, राहुल, विपुल, दत्ता? यस सर सर। वो सर वो प्रोफाइल में जो प्रोटोकॉल्स थे वो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ क्या? जो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स थे, तो अगर आप प्रोटोकॉल्स को हटा सकते हैं बड़े आराम से, बट और प्रोटोकॉल ऐड करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इनमें से आप हटा सकते हैं कुछ को, बट और ऐड करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ये प्रोटोकॉल्स अलाउ हो रहे हैं कि ये क्या, ये किस चीज़ पे? क्योंकि नीचे वाला एक्शन रूम मॉनिटर। इन प्रोटोकॉल्स के थ्रू देखिए, आप फाइल अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, FTP, HTTP, IMAP, POP3, SMTP, मेल के थ्रू, CFS। तो ये इन प्रोटोकॉल्स के थ्रू अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो फायरवॉल आपका डिटेक्ट कर सकता है। यस प्रिया, कोई क्वेश्चन है आपका? सर, इन प्रोटोकॉल्स में ऐड नहीं कर सकते, तो सर अभी ऐड नहीं कर सकते, या फिर जब हम लाइव नेटवर्क पे होते हैं, फोर्टीगार्ड सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, हम तब भी नहीं कर सकते? नहीं, आपको इतने प्रोटोकॉल की ऑप्शन मिलता है प्रिया। इस ओवरऑल में प्रोफाइल के अंदर इतने हैं? आपको, हाँ, ये प्रोटोकॉल्स देखो, आप फाइल अपलोड और डाउनलोड करते हो, मोस्ट केस में आप मोस्ट केस में तो आप सिर्फ इसी को यूज करते हो। देखो आप FTP, हाँ, एफटीपी। तो हाँ, ये आपको ठीक है। 90% FTP मिलेगा। मेल के थ्रू SMTP हो गया, POP3 हो गया, IMAP हो, ये मेल के थ्रू हो गए। HTTP तो अब तो मिलता भी नहीं है आपको, सारे ट्रैफिक आपके HTTPS होते हैं। हाँ। तो आपको मोस्ट केस में FTP मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आप फाइल डाउनलोड करो तो इतनी ही प्रोटोकॉल ऑप्शन आपको मिलेंगे। इनमें से आप किसी को हटा सकते हो या इन्हीं ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हो। क्लियर है आपको? ओके सर। विपुल, आपको क्लियर है? विपुल? यस सर। दत्ता, कोई क्वेश्चन है आपका? दत्ता? नहीं सर। ओके, ना अब आते हैं नेक्स्ट प्रोफाइल। नेक्स्ट प्रोफाइल में बात कर रहा हूँ और वो है आपका एंटीवायरस प्रोफाइल। एंटीवायरस प्रोफाइल क्रिएट करना आसान है, बट आपको रियल अगर इसको यूटिलाइज करना है आपको, तो आपके पास लाइसेंस प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपके पास एंटीवायरस लाइसेंस है, देन यू कैन डाउनलोड लेटेस्ट सिग्नेचर अपडेट फ्रॉम FortiGuard सर्वर। और अगर आपके पास अप टू डेट एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस है, तो आपका फायरवॉल उस लेटेस्ट अटैक को डिटेक्ट कर सकता है और उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो ये आपका एंटीवायरस लाइसेंस की है। नाउ एंटीवायरस प्रोफाइल आपको हेल्प करता है। देखो, एंटीवायरस प्रोफाइल को डिस्कस करने से पहले आप क्लियर करो कि आप इन पॉइंट प्रोटेक्शन के लिए आप नेटवर्क के अंदर क्या करते हो। हर एक मशीन पे एक स्मॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करते हो और आप इंस्टॉल करते हो। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है आपका, आपके लैपटॉप में भी एंटीवायरस आप यूज करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो भी वायरसेस को डिटेक्ट कर सकता है। अगर आपने पेड वर्जन लिया हुआ है, आपकी कंपनी ने कोई पेड वर्जन इन पॉइंट प्रोटेक्शन लगा के रखा है, तो वो भी वायरस को डिटेक्ट कर सकता है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि आप उसको अपडेट करते हो एवरी डे या वीकली, आप उसको अपडेट अपडेट का मतलब आप लेटेस्ट जो एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस है वो आप उसे वेंडर से डाउनलोड करते हो। तो वो आपका मशीन वायरसेस को डिटेक्ट कर सकता है और उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकता है, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे क्या है, मैं उसी डेटाबेस की बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, इस स्मॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अंदर कि उसके पास लिमिटेड सिग्नेचर्स है। सारा गेम किसका है, सिग्नेचर। तो ये जो स्मॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके पास, वो लिमिटेड सिग्नेचर्स है उसके पास। फॉर एग्जांपल उसके पास 5K सिग्नेचर्स है, 10K सिग्नेचर्स हैं या 15K सिग्नेचर्स हैं। इतने अटैक्स को वो डिटेक्ट कर सकता है क्योंकि वो स्मॉल सॉफ्टवेयर है, वो स्मॉल डेटाबेस है। वो इतने अटैक को डिटेक्ट कर सकता है और उनको ब्लॉक कर सकता है। उसी उसी इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, बट मैं फार्मल के केस में बात कर रहा हूँ। तो फार्मल में क्या होता है, सिर्फ डेटाबेस ही आपका स्ट्रांग होता है। डेटाबेस इंजन स्ट्रांग होता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो 1 लाख सिग्नेचर की बात कर, 1.5 है सिग्नेचर की बात कर रहा हूँ। यानी यहाँ पे डेटाबेस स्ट्रांग है, तो ये ज़्यादा अटैक को डिटेक्ट कर सकता है फायरवॉल और उसको ब्लॉक कर सकता है। तो फायरवॉल के साथ साथ आपके पास इन पॉइंट प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, वो भी एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी होगी आपके लिए। तो किसी फायरवॉल डिवाइस में एंटीवायरस इंजन होता है, एंटीवायरस प्रोफाइल होता है, किसी फायरवॉल डिवाइस सिर्फ डेटाबेस यहाँ पे हुआ है स्ट्रांग।
1 लाख सिग्नेचर है, 1.5 लाख सिग्नेचर है, इतने सारे सिग्नेचर है, इसका मतलब वो इतने सारे अटैक को डिटेक्ट कर सकता है और उनको ब्लॉक कर सकता है, उन पे टास्क परफॉर्म कर सकता है। एंटीवायरस प्रोफाइल क्रिएट करना, अभी मैंने आपसे कहा एंटीवायरस प्रोफाइल क्रिएट करना आसान है, बट उसे अगर यूटिलाइज करना हो तो आपके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। अगर मैं इस डिफॉल्ट प्रोफाइल पे जा रहा हूँ तो डिफॉल्ट प्रोफाइल है आपका, डिफॉल्ट प्रोफाइल है, और यहाँ पे आपको मैसेज का मिलना है कि जैसे ही एंटीवायरस स्कैन होगा, अगर वायरस डिटेक्ट हुआ तो आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है। आपको ब्लॉक करना है, आपको मॉनिटर करना है, क्या टास्क आपको परफॉर्म करना है। मॉनिटर का मतलब इनसाइड पर्सन उस वायरस को डाउनलोड कर सकता है, बट यू एज अ फाइबर एडमिनिस्ट्रेटर आप उसको मॉनिटर कर रहे हो, किसी ने ये ट्राई भी किया था। ब्लॉक का मतलब मैं उस पूरे कनेक्शन को ब्लॉक कर रहा हूँ, इनसाइड पर्सन उसे एक्सेस भी नहीं कर सकता। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इंस्पेक्टेड प्रोटोकॉल, या आप इनको कहते हो प्रोटोकॉल डिकोडर्स। इंस्पेक्टेड प्रोटोकॉल या प्रोटोकॉल डिकोडर्स आप इनको कहते हो। और आप ऑप्शन देखो यहाँ पे, क्या ऑप्शन आपको मिलता है, HTTP, SMTP, POP3, IMAP, FTP, CIFS, ये सारे ऑप्शन आपको मिल रहा है। आपको कहीं भी HTTPS मिल रहा है? अमिता, प्रिया, राहुल, दत्ता, सूरज, विपुल, आपको कहीं भी HTTPS का ऑप्शन मिल रहा है आपकी प्रोफाइल के अंदर, एंटीवायरस प्रोफाइल के अंदर? ये ड्रॉबैक है, एंटीवायरस प्रोफाइल का ये ड्रॉबैक है। आप किसी भी फाइल बॉक्स में काम करो, किसी भी फाइल डिवाइस में अगर आप एंटीवायरस प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो, आप उसको पॉलिसी के साथ अटैच कर रहे हो, अगर पूरा का पूरा कनेक्शन आपका HTTPS कनेक्शन है, इसका मतलब वो SSL कनेक्शन है। अगर वो SSL कनेक्शन है तो आपका फायरवॉल, आपका एंटीवायरस प्रोफाइल उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एंटीवायरस प्रोफाइल में ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको, अगर कनेक्शन आपका क्या है HTTP, तो फिर ये प्रोफाइल उसको डिटेक्ट कर सकता है, उसको ब्लॉक कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हर एक पावर डिवाइस में आपको डिक्रिप्शन पॉलिसी कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे FortiGate में आप हो, FortiGate में क्या होता है, FortiGate में आपको याद होगा लास्ट सेशन एप्लीकेशन कंट्रोल आपने डिस्कस किया था, उस एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल को जब मैं अटैच करने गया था। हाँ, यस विपुल। सर डीप इंस्पेक्शन आप बोल रहे हो, राइट? हाँ, यस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो हर फाइल में ऑप्शन होता है। अगर आप पोर्टल में काम कर रहे हो तो आपका वहाँ पे आपको अलग से एक डिक्रिप्शन पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी होगी। चेक पॉइंट में आपको HTTPS इंस्पेक्शन पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी होती है, और सिस्को FTD के अंदर भी आपको डिक्रिप्शन पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी होती है। FortiGate में क्या होता है, यहाँ पे डीप इंस्पेक्शन ये पहले से बना हुआ है। पहले से एक SSL इंस्पेक्शन करने के लिए पहले से एक डीप इंस्पेक्शन प्रोफाइल बनी हुई है, सिर्फ आपको अटैच करना होता है। इसका मतलब अगर आपने इसको अटैच किया तो ये क्या करेगा, अगर पूरा का पूरा कनेक्शन HTTPS है तो FortiGate फाइल डिवाइस उसको सबसे पहले डिक्रिप्ट करता है, देन इट विल लुक लाइक नॉर्मल HTTP, एंड वंस इट लुक लाइक नॉर्मल HTTP, उसके बाद आपका एंटीवायरस प्रोफाइल उसको डिटेक्ट कर सकता है। और ये जो डीप इंस्पेक्शन आप देख रहे हो, डीप इंस्पेक्शन, इसको आप यहाँ पे वेट, आप इसको वेरीफाई भी करते हो, ये पहले से प्रोफाइल यहाँ पे बना होता है, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, आप इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, पहले से बना होता है। अगर आप इस पर डबल क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है, वो इन सारे प्रोटोकॉल्स को डिक्रिप्ट कर सकता है। तो प्रोफाइल पहले से बना होता है, सिर्फ आपको यहाँ पे अटैच करना होता है। बट अगर आप वेट, अगर आप किसी और फाइल डिवाइस में काम कर रहे हो, आप पोर्टल में काम कर रहे हो, तो वहां पे आपको डिक्रिप्शन पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी ही होगी। तो मैं प्रोफाइल पे आ रहा हूँ, एंटीवायरस प्रोफाइल पे मैंने आपसे कहा प्रोफाइल क्रिएट करना आसान है। आप डिफॉल्ट पे चले जा रहा हूँ, यहाँ पे आपने सारे प्रोटोकॉल को इनेबल किया, क्लिक ऑन होकर, और इस प्रोफाइल को आपको अटैच करना होता है विद फाइल पॉलिसी। तो मैं फाइल पॉलिसी पे आ रहा हूँ और इस प्रोफाइल को मैं अटैच कर रहा हूँ विद फाइल पॉलिसी। सिंगल प्रोफाइल मैंने आपसे कहा था, सिंगल प्रोफाइल को आप मल्टीपल फाइल पॉलिसी के साथ अटैच कर सकते हो। तो मैंने एग्जांपल के लिए इस पॉलिसी के अंदर सारे पैरामीटर को अटैच किया, जो भी मुझे सोर्स ऐड करना था, डेस्टिनेशन ऐड करना था, सर्विसेज या प्रोटोकॉल मुझे ऐड करने थे, एक्शन में ये एक्सेप्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एंटीवायरस प्रोफाइल को यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, क्लिक ऑन हो गया। अगर आप रियल एटोक पे काम कर रहे हो, अगर आप 48 रियल एटोक पे काम कर रहे हो, अगर आपको टेस्टिंग कर रही है कि आपका एंटीवायरस प्रोफाइल काम कर रहा है कि नहीं, किसी भी फाइल केस में, किसी भी फाइल केस में अगर आपको टेस्टिंग करनी है कि आपने एंटीवायरस
सिग्नेचर डेटाबेस को अप टू डेट कर दिया है और वेरीफाई करना है कि वो वायरस को डिटेक्ट कर सकता है नहीं। तो टेस्टिंग करने के लिए 2 वेबसाइट हम यूज करते हैं। EICR.org सुना है कभी आपने? किसी ने कभी सुना है? अमृता, प्रिया, राहुल, दत्ता, सूरज, विपुल? नो सर। तो ये दो वेबसाइट है टेस्टिंग करने के लिए और यहाँ से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंटी मालवेयर टेस्ट फाइल को। मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। यहाँ पे ये वायरस है, ये मालवेयर है, देखो आप, ये वायरस है। आप जैसे इन फाइल पे क्लिक करोगे, आप आपको टेस्टिंग करनी है, आप इनसाइड मशीन पे चले जाओ। इनसाइड मशीन पे जाके आप ट्रैफिक की इस वेबसाइट को आप एक्सेस करो। इस फाइल पे जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, विद इन अ सेशन आपका फायरवॉल डिटेक्ट करेगा कि ये वायरस है। और इस वेबसाइट पे क्या करते हैं, जो अपडेटेड अटैक है उसको यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। तो आप यहाँ से टेस्टिंग कर सकते हो। दूसरा है WICR.org, यहाँ से आप टेस्ट मालवेयर फाइल को आप डाउन, ये सब वायरस है, ये सब मालवेयर फाइल है, ये आप डाउनलोड करिए, वायरस से पूरा का पूरा। तो टेस्टिंग करने के लिए आप इन 2 वेबसाइट को यूज कर सकते हो। मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका एंटीवायरस प्रोफाइल। एक ब्रेक ले लिए हम लोग 10 मिनट का, फिर टॉपिक कंटिन्यू करें। अमृता, प्रिया, राहुल, दत्ता, सूरज, विपुल? यस सर। एवरीवन एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? 6:40 हो रहा है, 6:50 पे हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ओके, आप लोग प्लीज बाइट कर लीजिए।
कौन सबको मेरी आवाज आ प्रिया, राहुल, दत्ता, सूरज, विपुल? यस सर। एवरीवन, टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करें। ओके, नेक्स्ट प्रोफाइल की हम लोग बात करने वाले हैं और वो है आपका वेब फिल्टरिंग प्रोफाइल। वेब फिल्टरिंग प्रोफाइल, वेब फिल्टरिंग प्रोफाइल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, पहला है डिफॉल्ट प्रोफाइल और एक बना है मॉनिटर। अभी आप एंटीवायरस प्रोफाइल में आप गए थे, एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल में आप गए थे, फाइल फिल्टर में आप गए थे, तो सिर्फ एक डिफॉल्ट प्रोफाइल वहाँ पे बनी हुई थी और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मल्टीपल प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हो। इन वेब फिल्टरिंग प्रोफाइल आपके पास दो प्रीडिफाइंड प्रोफाइल है, एक है डिफॉल्ट और दूसरा है मॉनिटर ऑल। अगर मैं मॉनिटर ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ इस प्रोफाइल पे, जो पहले से बना हुआ प्रीडिफाइंड प्रोफाइल, इस प्रोफाइल के अंदर जितने भी कैटेगरी बेस्ड फिल्टर है, जितने भी वेबसाइट कैटेगरी आपको वेरीफाई करने को मिल रही है, उन सब पे एक्शन क्या चल रहा है? डिफॉल्ट एक्शन मॉनिटर मॉनिटर मॉनिटर। देखो, इन सब पे एक्शन क्या चल रहा है? मॉनिटर। डिफॉल्ट एक्शन चल रहा है मॉनिटर इन मॉनिटर ऑल प्रोफाइल के अंदर। दूसरा मेरे पास एक और प्रोफाइल यहाँ पे है और वो है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के अंदर क्या है? डिफॉल्ट के अंदर डिफॉल्ट एक्शन यहाँ पे चल, डिफॉल्ट एक्शन का मतलब कुछ वेबसाइट कैटेगरी पे जो एक्शन है वो मॉनिटर, कुछ पे आपके पास ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, कुछ पे अलाउ, कुछ पे मॉनिटर। तो इस पे डिफॉल्ट एक्शन चल रहा है। यस राहुल, कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, नो सर। ओके ना। सो आप इन दोनों प्रोफाइल को अपने हिसाब से आप चेंजेस करके आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो। बट अगर आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है तो मैं क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ। आप नेम डिसाइड कर सकते हो, तो मैंने कहा फॉर सेल्स टीम 55। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है? FortiGuard कैटेगरी बेस्ड फिल्टर। पहला ऑप्शन क्या मिल रहा है? FortiGuard कैटेगरी बेस्ड फिल्टर। दूसरा ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है? अलाउ यूजर टू ओवरराइड ब्लॉक कैटेगरीज। और अगर हमको किसी किसी स्पेसिफिक यूआरएल के साथ या स्पेसिफिक वेबसाइट के साथ अगर आपको टास्क परफॉर्म करना है तो आपको जाना होता है विथ स्टैटिक यूआरएल फिल्टर। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विथ FortiGuard कैटेगरी बेस्ड फिल्टर। मैं इसको इनेबल कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसको इनेबल किया, मुझे एक वार्निंग मैसेज वेरीफाई करने को मिल रहा है कि दिस डिवाइस इज नॉट लाइसेंस। तो हम लोग टेस्टिंग सिनेरियो पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिमिटेड टेस्टिंग कर सकते हो। बट अगर आप रियल नेटवर्क पे काम कर रहे हो, आपके पास अगर लाइसेंस है, तो सारी वेबसाइट कैटेगरी को आप ब्लॉक कर सकते हो। तो यहाँ पे कह रहा है ट्रैफिक मे बी ब्लॉक इफ ऑप्शन इज एनेबल। तो ये वेबसाइट कैटेगरी, ये सब वेबसाइट कैटेगरीज हैं और इन वेबसाइट कैटेगरीज पे आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास लोकल कैटेगरीज के नाम से है, ये सब कैटेगरीज है। वेट, ये सब कैटेगरीज है। FortiGate पावर डिवाइस अपना खुद का डेटाबेस यूज करता है किसी भी वेबसाइट की कैटेगरी को चेक करने के लिए। अब पहले क्या होता था? पहले सारे वेंडर एक थर्ड पार्टी वेंडर को यूज करते थे किसी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। अब Palo Alto अपना खुद का डेटाबेस यूज करता है, उसे कहते हैं PanDB यूआरएल फिल्टरिंग। FortiGate अपना खुद का डेटाबेस यूज करता है, उसे कहते हैं FortiGuard सर्वर। तो किसी भी वेबसाइट की डिटेल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अगर आपको चेक भी करना है, किसी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को आपको चेक भी करना है, तो मैंने कहा FortiGate वेबसाइट कैटेगरी चेक। किसी वेबसाइट की डिटेल इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते, यहाँ पे आप निकाल सकते। एग्जाम्पल के मैंने टाइप किया www.facebook.com और मैंने यहाँ पे सर्च के लिए कहा। ओके, तो आपको वेरीफाई करने को मिल रहा है कि जो वेबसाइट है वो सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में आता है। किसी वेबसाइट की डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो आप fortiguard.com/webfilter पे जा सकते हो। तो FortiGate अपना खुद का डेटाबेस यूज करता है किसी भी वेबसाइट की डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कि वो बेलिस वेबसाइट है, किस कैटेगरी की वेबसाइट है, उसका वेब रेपुटेशन क्या है, लास्ट लास्ट 12 मंथ या लास्ट 1 मंथ या लास्ट 2 ईयर से उसको इन्फेक्शन है कि नहीं उस वेबसाइट के अंदर। तो सारी डिटेल वो रिसर्च करता है और उस इंफॉर्मेशन को आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। पूरी वेबसाइट की डिटेल इंफॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे वेब फिल्टर पे आ रहा हूँ। ये कैटेगरी बेस्ड फिल्टर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, किसी को भी आप यहाँ पे एक्सपेंड कर लीजिए।
यहाँ पे आपको कुछ वेबसाइट कैटेगरी मिल रहा है, जैसे मैं स्ट्रीमी मीडिया एंड डाउनलोड कैटेगरी पे जा रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ और ये सारे ऑप्शन आपको वेरीफाई करने को मिल। ये 3 ऑप्शन से आप ऑलरेडी फैमिलियर हो, सबको याद है, अलाउ, मॉनिटर और ब्लॉक, एवरीवन। इन 3 ऑप्शन से आप ऑलरेडी फैमिलियर हो। क्लियर है मेरी बात? यस सर। वार्निंग का मतलब क्या होता है? वार्निंग, अगर आपने यहाँ पे वार्निंग बोला तो क्या होगा? वार्निंग का मतलब आप इनसाइड पर्सन को एक वार्निंग मैसेज देना चाहते हो कि यस, आप इस कैटेगरी के वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, बट आप अलाउ हो फॉर ओनली 1 आवर 5 मिनट। क्लिक ऑन कि आप वार्निंग मैसेज को प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे ऑथेंटिकेट का भी ऑप्शन है, राइट क्लिक ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट का मतलब ओनली ऑथेंटिकेटेड ग्रुप ही इस वेबसाइट कैटेगरी को एक्सेस कर सकता है इनटू दिस प्रोफाइल। इनटू दिस प्रोफाइल ओनली स्पेसिफिक ग्रुप, ऑथेंटिकेटेड ग्रुप ही इस वेबसाइट कैटेगरी को एक्सेस कर सकता है फॉर 1 आवर 5 मिनट। यूजर अकाउंट कैसे बनाते हैं, ग्रुप अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसके लिए तो आपके पास सेपरेट टॉपिक है। उसके लिए आपके पास वेट, उसके लिए आपके पास सेपरेट टॉपिक है। वो क्या है? नेक्स्ट टॉपिक, फायरवॉल ऑथेंटिकेशन, जिसमें हमें बात करना है। बट अभी मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि आप ग्रुप को ऐड करना चाहते हो, आपने क्लिक किया, आप क्रिएट पे जा रहे हो, मैं एक ग्रुप यहाँ पे बना रहा हूँ। वैसे यूजर एंड ग्रुप के लिए आपके पास यहाँ पे डेडिकेटेड टैब है, हम इस टैब पे टास्क परफॉर्म करेंगे। बट अभी सिर्फ मैं क्रिएट कर रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि sales-GRP, कोई यूज़र मेरे पास नहीं, मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ। मैं न्यू पे जा रहा हूँ, यूज़र पे जा रहा हूँ और यहाँ पे जो आपको लोकल यूज़र ये जो दिख रहा है, ये डेटाबेस है। ये जो लोकल यूज़र लिखा हुआ है, इसका मतलब आप लोकल डेटाबेस के अंदर यूज़र अकाउंट या ग्रुप अकाउंट आप क्रिएट कर। अगर आपके पास कोई रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर होता, लाइक आपके पास रेडियस, तकैक्स या एलडेब होता, तो आप ये इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करते और हम इन पे बात करेंगे। हमें इंटीग्रेशन करके भी देखना है। हमारा टॉपिक है फायरवॉल ऑथेंटिकेशन, तो हम बात करेंगे। बट अभी अभी मैं सिंपल यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ इन FortiGate फायरवॉल लोकल डेटाबेस। तो ये जो लोकल यूजर आप देख रहे हो, ये टाइप है डेटाबेस टाइप। क्लिक ऑन नेक्स्ट। कुछ भी नेम आप डिसाइड कर लीजिए, मैंने कहा यूजर 5, पासवर्ड 123। क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट, सबमिट। इस यूजर अकाउंट को मैंने अटैच किया इस ग्रुप के साथ और इस ग्रुप को मैंने अटैच किया, इस ग्रुप को मैंने यहाँ पे अटैच किया। तो ओनली दिस ऑथेंटिकेटेड ग्रुप ही अलाउ है इस वेबसाइट कैटेगरी को एक्सेस करने के लिए और टाइम इंटरवल आपने डिसाइड किया 1 आवर 5। तो ये सारे एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं, अलाउ, मॉनिटर, ब्लॉक, वार्निंग एंड ऑथेंटिकेट। एग्जाम्पल के लिए मैं सोशल मीडिया या स्ट्रीमिंग मीडिया एंड डाउनलोड कैटेगरी की वेबसाइट को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे और भी वेबसाइट कैटेगरी पे जा रहा हूँ। गेमिंग कैटेगरी वेबसाइट को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ। न्यूज़ एंड मीडिया कैटेगरी वेबसाइट को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ। सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी वेबसाइट को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ। पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन कैटेगरी की वेबसाइट को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ। शॉपिंग कैटेगरी वेबसाइट को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ। यहाँ क्लिक ऑन ओके। तो मैंने प्रोफाइल क्रिएट किया, अभी मैंने सिर्फ कैटेगरी बेस्ड फिल्टर किया, मैंने प्रोफाइल क्रिएट किया, मैं पॉलिसी पे आ रहा हूँ, फाइवल पॉलिसी पे आ रहा हूँ और इस पॉलिसी के अंदर मैं अटैच कर रहा हूँ क्या? वेब फिल्टरिंग। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि अगर आप एंटीवायरस प्रोफाइल, एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल और फाइल फिल्टर प्रोफाइल, अगर इन प्रोफाइल को आप किसी पॉलिसी में अटैच करते हो तो आपको SSL इंस्पेक्शन के अंदर डीप इंस्पेक्शन को सेलेक्ट करना होगा। बट अगर आप वेब फिल्टरिंग को यहाँ पे अटैच कर रहे हो किसी पॉलिसी के अंदर, वेब फिल्टरिंग को, तो आपको यहाँ पे SSL इंस्पेक्शन के अंदर क्या सेलेक्ट करना होगा? सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन, कि इनसाइड पर्सन वैलिड सर्टिफिकेट के साथ अपना कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है। नाउ क्लिक ऑन ओके। अगर मैं इस साइन मशीन पे आऊँ और यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, अगर मैं सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी के वेबसाइट को मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनसाइड मशीन एक्सेस नहीं कर सकता, अभी आपने ब्लॉक खोला हुआ है।
वेब पेज ब्लॉक है उसके लिए। ये तो इनसाइड पर्सन के लिए है। अगर आपको लॉग्स वेरीफाई करते हैं, आपको लॉग एंड रिपोर्ट में जाना चाहिए, आपको यहाँ पे वेब फिल्टर पे जाना चाहिए और यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो कि 200 200 224 ये जो सोर्स आईपी है ये अभी ब्लॉक है क्योंकि आपने इसको सोशल अभी फेसबुक वाला लॉग आपके पास नहीं आया, थोड़ा सा वेट करिए, वो भी आ जाएगा। बट एमएसएन ये भी आपका सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी वेबसाइट है। हाँ यस, कोई क्वेश्चन है पूछो आप। हाँ इंस्पेक्शन में जैसे जब भी हम बाकी के ऑप्शंस यूज़ कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रोफाइल के, तो हमने डीप इंस्पेक्शन यूज़ किया, दैट इज़ क्लियर, बट सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन और डीप इंस्पेक्शन में मेजर डिफरेंस क्या है उसके बैक एंड प्रोसेस का और बाकी चीज़ों का, जिसकी वजह ठीक है, से हम स्पेसिफिकली सर्टिफिकेट यूज़ कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन में मैं सिर्फ ये चेक करूँ क्योंकि मुझे वेबसाइट अभी मुझे किसके साथ टास्क परफॉर्म करना है, वेबसाइट या यूआरएल के साथ मुझे टास्क परफॉर्म करना है। तो आपको पॉलिसी के अंदर आपको अटैच करना होता है सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन को। इसका मतलब फायरवॉल ये चेक करने की कोशिश करेगा कि इनसाइड पर्सन ये जो वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है वो वैलिड सर्टिफिकेट के साथ एक्सेस करने की कोशिश करता है कि नहीं। तो आपको एसएसएल इंस्पेक्शन, मैंने आपसे कहा जब वेब फिल्टर को आप ऐड करोगे यहाँ पे आप वेबसाइट या यूआरएल को चेक करो, वेबसाइट या यूआरएल को चेक करो तो इनसाइड पर्सन जो अपना कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा वो किसी वैलिड सर्टिफिकेट के साथ कर रहा है कि नहीं। इनसाइड मशीन के ब्राउजर में क्या इंस्टॉल होता है, एक डिजिटल सर्टिफिकेट इंस्टॉल होता है, राइट। आप उसी के थ्रू अपना कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो। जैसे अगर मैं अभी ट्राई करूँ यहाँ पे hdfcbank.com तो ये मुझे क्या दिख रहा है, कनेक्शन सिक्योर कैसे दिख रहा है, कैसे? या फिर मेरे पास एक डिजिटल सर्टिफिकेट यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। जी। किसने इंस्टॉल किया है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट अथॉरिटी डिगी सर्ट ने इंस्टॉल किया। हाँ जी। तो ये सर्टिफिकेट की वैलिडिटी देखो आप, सर्टिफिकेट इशू कब हुआ है, एक्सपायर्ड कब होगा, राइट। तो वैलिड सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड अथॉरिटी से मिला है कि नहीं, ये चेक करता है 48 फाइव एंटरप्राइज। और उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको एसएसएल इंस्पेक्शन की जगह एसएसएल इंस्पेक्शन के अंदर आपको सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन आपको ऐड करना होगा। अगर आप एंटीवायरस प्रोफाइल, एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल और फाइल फिल्टर को अगर आप किसी पॉलिसी में अटैच कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एसएसएल इंस्पेक्शन के अंदर आपको डीप इंस्पेक्शन को ऐड करना होगा। क्लियर है आपको, प्रिया? सर जो जैसे डिजी सर्ट ने सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है अभी जो हमने देखा एचडीएफसी बैंक का, वो सर्टिफिकेट को जब उन्होंने प्रिपेयर किया है तो वो जनरल सर्टिफिकेट है जो सब सारे उसके लिए वैलिड है, या हर एक पर्टिकुलर वेंडर के लिए एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेट ये लोग बनाते हैं? देखो, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट अथॉरिटी बहुत सारी, वेरी साइन है, कोड भी है, डी सर्ट है, ये सब थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट अथॉरिटी। और यूके सर्टिफिकेट किसी भी ब्राउजर को जब आप डाउनलोड करते हो ना, कोई भी ब्राउजर, आप किसी ब्राउजर को डाउनलोड कर रहे हो, किसी ब्राउजर को अपडेट कर रहे हो, इसका मतलब आप जो लेटेस्ट जो आई कार्ड आई, ये इनको क्या कहते हो, डिजिटल, ये डिजिटल सर्टिफिकेट को हम क्या कहते हैं, आई कार्ड के। हाँ। ये डिजिटल सर्टिफिकेट ही अपडेट होते हैं, जो आप अपडेट करते हो या अगर आपने अभी कोई ब्राउजर को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, तो जो लेटेस्ट लेटेस्ट जो आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट होगी उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाए ऑटोमेटिकली होगी। उसकी एक वैलिडिटी होती है और ये ट्रस्टेड है, गवर्नमेंट या कोई भी इनको ट्रस्ट करती है, डी सर्ट को, वेरी साइन को, ये पता कैसे ट्रस्ट। चलेगा सर कि ये ट्रस्टेड है या नहीं है? क्योंकि सर लाइक सपोज कि मी बीइंग अ हैकर, अच्छा, आप कोई क्या कह रहे फेक हो, क्या कह रहे हैं, सर्टिफिकेट ट्रस्टेड डाल है कि नहीं दिया। है? हाँ, मी बीइंग अ हैकर कोई फेक सर्टिफिकेट डाल दिया एचडीएफसी बैंक के, उसके साथ मैंने नहीं, अटैच नहीं कर कर सकते दिया। आप नहीं कर पाओगे, आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, अच्छा। आप कर ही नहीं सकते। देखो, देखो, आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, आप आप नोएडा में हो, ठीक है ना, हम्म। आप नोएडा में हो, आपको गुड़गांव जाना है, इस प्लेस पे आना, आपने अपनी स्कूटी उठाई और आप निकल गए। रास्ते में आपको पुलिस वाला रोकता है, ट्रैफिक पुलिस वाला, राइट। आप उसको क्या शो करते हो, ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस आपको किसने दिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं, आपको दिया है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक अथॉरिटी ने दिया है, इसका जो आरटीओ जहाँ अथॉरिटी। जहाँ पे आपने आरटी, तो आपने क्या किया, आपने सारा आइडेंटिटी आपने बताया, हाँ।
आपने अपनी फोटो दी, तो कोई भी नहीं कर सकता। आपने अपनी आइडेंटिटी बताई, आपकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से वेरीफाई करने के बाद ही आपको वो आई कार्ड मिला हुआ है। और वही अथॉरिटी किसको ट्रस्ट करती है? वही अथॉरिटी ट्रस्ट करती है इस बैंक सर्वर को, क्योंकि इस बैंक सर्वर को इसी सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने क्या किया हुआ है, डोमेन सर्टिफिकेट यही देता है, पब्लिक की प्राइवेट की यही देता है। तो ये इन दोनों को जानता है, इसको भी जानता है और इसको भी जानता है। जब ये कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं तो ये मैन इन मिडिल पर्सन है। हाँ जी। तो कोई भी सर्टिफिकेट लेके कोई भी वेबसाइट के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर सकता। तो ये आप क्लियर करो, ठीक है ना? ऐसे मतलब कनेक्शन आपका है कि फेक सर्टिफिकेट्स नहीं बन सकते। आप ट्राई करके देखिए, अच्छा। ठीक है? वो सर्टिफिकेट के अंदर पब्लिक, देखो पब्लिक ही है उसमें एक देखा मैंने। पब्लिक की होती है, यस, वो पब्लिक की सिर्फ और सिर्फ आपका अथॉरिटी ही जानता है। जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी डी सर्ट है, सिर्फ उसी को पता है उस पब्लिक की के बारे में। वो पब्लिक की और प्राइवेट की का कॉम्बिनेशन हो। देखो मैं अभी आपको एसएसएल कनेक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बट ये एसएसएल कनेक्शन का पूरा एग्जाम्पल है। देख रहे हो आप ये बीच, हाँ जी। ये जैसे मैं किसी बैंक में पढ़ा रहा होता हूँ एसएसएल कनेक्शन, तो वहां मैं बताता हूँ एसएसएल कनेक्शन स्टैपिट। ये एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ पूरा डिटेल में, बट ये एक एसएसएल कनेक्शन में क्या होता है कि ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों पब्लिक की पब्लिक की और शेयर सीक्रेट इंक्रिप्टेड, इन दोनों को यूज करते हैं। दोनों कॉम्बिनेशन होता है, कोई और डिक्रिप्ट कर ही नहीं सकता, कोई और डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। चलो मैं इस टॉपिक पे ले जा रहा हूँ, बट आप ये क्लियर रखो कि आप कोई भी सर्टिफिकेट लाके कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर सकते। क्लियर मेरी बात? विपुल, विपुल कोई क्वेश्चन है आपका? राहुल कोई क्वेश्चन है आपका? दत्ता, सूरज? सर ये जो अपने सर्टिफिकेट वाला जो ऑप्शन यूज किया है उसमें डिक्रिप्ट होता है, मतलब जैसे बाकी इसमें अपन ने डीप इंस्पेक्शन किया है, इसका मतलब वो ट्रैफिक डिक्रिप्ट कर रहा है, उसके बाद वो एंटीवायरस एंड ऑल चेक कर रहा है। यस 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 यस, वो आपका सबसे पहले सर्टिफिकेट चेक कर रहा है। वो सिर्फ सर्टिफिकेट चेक कर रहा है। यानी वेबसाइट वेबसाइट तो आप या तो HTTP होगी या तो HTTPS होगा विपुल। यस। वेबसाइट, अब वेबसाइट मैलिशियस है कि नहीं वो तो आपका वेब फिल्टरिंग प्रोफाइल चेक कर लेगा। आप उनको बोला है इस कैटेगरी की वेबसाइट को ब्लॉक करना है, बट इस वेबसाइट को जो आप एक्सेस कर रहे हो, इनसाइड पर्सन जो एक्सेस कर रहा है, वो किसी वैलिड सर्टिफिकेट के साथ एक्सेस कर रहा है कि ये चेक करने के लिए मैंने सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन को वहां पे ऐड किया हो। अगर वो हैकिंग कैटेगरी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, उसको ब्लॉक कौन करेगा? वेब फिल्टर। बट उसको जो आप एक्सेस कर रहे हो वो किसी वैलिड सर्टिफिकेट से आप कर रहे हो कि नहीं, ये चेक करता है आपका सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन। क्लियर है आपको ये पॉइंट? यस सर, और एक और ये था कि जैसे facebook.com है, अगर उसको आपको ब्लॉक करना है तो एप्लीकेशन फिल्टर से करूँगा या वेब फिल्टर से, या फिर मैं दोनों से कर सकता हूँ या? अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, स्टार्टिंग में मैं आपको बताया था अभी आज सेशन में कि आपने अगर एप्लीकेशन के अंदर बोला फेसबुक एप्लीकेशन अलाउ, और आपने वेब फिल्टरिंग में क्या बोला, www.facebook.com ब्लॉक, मैंने कहा फायरवॉल सबसे पहले क्या चेक करता है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। सबसे पहले वो एप्लीकेशन ही चेक करता है कि विद इन अ सेशन वो एप्लीकेशन चेक कैसे करेगा? वो 7 बाइट ऑफ एप्लीकेशन डेटा के यहाँ पे वो चेक करता है कि कौन सा एप्लीकेशन डेटाबेस आप एक्सेस कर। अगर वहां पे एप्लीकेशन अलाउ है, एप्लीकेशन अलाउ, बट जैसे ही एप्लीकेशन अलाउ हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस वेब फिल्टरिंग भी आपने उसमें अटैच कर दिया है उस पॉलिसी के अंदर, तो अब वो क्या चेक करेगा? वेब फिल्टरिंग। सीक्वेंस तो आपको पता होना चाहिए, पहले एप्लीकेशन होगा उसके बाद वेब फिल्टरिंग। एक में आपने अलाउ बोला, एक में ब्लॉक, तो पहले तो उसने अलाउ किया, फिर आपने उसने क्या देखा, वेब फिल्टरिंग भी आपने इसमें अटैच कर दिया, और उसमें आपने क्या बोला, ब्लॉक। तो वो फेसबुक एप्लीकेशन या फेसबुक वेबसाइट ब्लॉक होगी, बट चेक पहले कौन होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल क्लियर है आपको? यस। और ऐसा नहीं होता है कि आप एक पॉलिसी बनाओ जिसमें आप, अब देखो पूछने के लिए तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये, बट रियल नेटवर्क में हम ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते कि किसी पॉलिसी के अंदर मैं एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दूं, वेबसाइट को मैं अलाउ कर दूं, ऐसा नहीं। अगर आपको एप्लीकेशन ब्लॉक करना ही था, अगर आपको फेसबुक ब्लॉक ही करना, तो दो दो ऑप्शन आपके पास हैं, या तो वेब फिल्टरिंग से कर लो या तो एप्लीकेशन कंट्रोल से। मैं दो दो क्यों यूज करूंगा?
दो प्रोसेसिंग में फार्मूला क्यों लूंगा? मैं सर वही जानना था कि दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकते कि राइट, आई मीन अलाउ करना है तो मैं एप्लीकेशन कंट्रोल अलाउ कर दूंगा, वेब फिल्टर यूज करने की जरूरत नहीं है। दोनों में से कोई ऑप्शन आप यूज करो, बट अगर आपने दोनों यूज किया कि नहीं मैं दोनों यूज करूं, तो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ कि सबसे पहले वो क्या चेक करता है, एप्लीकेशन कंट्रोल। ना अब आते हैं प्रोफाइल पे अगेन, तो आपने यहाँ में अभी क्या किया है, अभी आपने यहाँ में क्या किया, आपने कैटेगरी बेस्ड फिल्टर ऑप्शन के साथ गए थे, आप किसी भी कैटेगरी पे राइट क्लिक कर रहे हो और उस पे आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। आपने कहा सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी वेबसाइट ब्लॉक, पॉलिटिकल ऑपरेशन कैटेगरी वेबसाइट ब्लॉक। तो यहाँ पे आप क्या करो, पूरी पूरी कैटेगरी को भी ब्लॉक कर लो, पूरी कैटेगरी को आप ब्लॉक कर दो। इनसाइड पर्सन पूरी कैटेगरी एक्सेस नहीं कर सकता, बट हो सकता है आपके नेटवर्क के अंदर मार्केटिंग के यूजर्स हैं, सेल्स के यूजर है, और आप चाहते हो कि मार्केटिंग और सेल्स के यूजर वो इस कैटेगरी जो आपने यहाँ पे ब्लॉक खोला है इसको वो ओवरराइड करें, वो एक्सेस कर सके। यह छोटा सा ऑप्शन आपको मिला है क्या, अलाउ यूजर्स टू ओवरराइड ब्लॉक कैटेगरीज। तो जैसे मैंने इसे इनेबल किया, यहाँ कह रहा आपसे पूछ रहा है ग्रुप दैट कैन ओवरराइड। यस, मेरे पास एक ग्रुप है, एग्जाम्पल के लिए आपने सेल्स जीआईपी बनाया था, ये ग्रुप है, ये ओवरराइड करे, और अगर ये ओवरराइड करेगा तो क्या करेगा, प्रोफाइल, किस प्रोफाइल को यूटिलाइज करेगा। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो मॉनिटर और बना होता है वो क्यों बना होता है। तो मैंने मॉनिटर और इस प्रोफाइल को अटैच किया। जैसे इनसाइड पर्सन वेबसाइट कैटेगरी को एक्सेस करेगा, सबसे पहले वो चेक करता है उस वेबसाइट को इन ओवरराइड ब्लॉक कैटेगरीज, और यहाँ पे मैच नहीं होती है फिर वो ब्लॉक कैटेगरी करता है। इन दोनों ऑप्शन में आप क्या करो, इन दोनों ऑप्शन में आप कैटेगरी बेस्ड फिल्टर कर रहे हो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक यूआरएल के साथ टास्क परफॉर्म करना है तो इन दोनों ऑप्शन में क्या कर रहे हो, आप कैटेगरी बेस्ड फिल्टर करो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक यूआरएल के साथ टास्क परफॉर्म करना है, किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को ब्लॉक करना है, मॉनिटर करना है, तो फिर आपको जाना होता है क्या, आपको जाना होता है स्टैटिक यूआरएल फिल्टर। इन स्टैटिक यूआरएल फिल्टर आपको यूआरएल फिल्टर को इनेबल करना है, क्रिएट न्यू ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे आप उस सिंपल वेबसाइट को पेस्ट कर सकते हो, उस यूआरएल को आप यहाँ पेस्ट कर सकते हो। और टाइप आपने क्या सेलेक्ट किया है, सिंपल। यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन और वाइल्ड कार्ड ये दोनों सेम है, रेगुलर एक्सप्रेशन और वाइल्ड कार्ड दोनों सेम है। क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ, बट पहले आप ये क्लियर करिए, सिंपल सिंपल का मतलब सिंपल वेबसाइट, और यहाँ पे आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे टाइप किया www.facebook.com, मुझे उसको अलाउ करना था, क्लिक ऑन, मैं क्रिएट व्यू पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं यूआरएल टाइप किया www.google.com, एक्शन मैंने क्या लिया, अलाउ, क्लिक ऑन होगी। तो अगर हमको किसी स्पेसिफिक यूआरएल के साथ, वेबसाइट के साथ टास्क परफॉर्म करना है, आपको स्टैटिक यूआरएल फिल्टर में जाना है, और आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। अगर इनसाइड पर्सन इस प्रोफाइल पे हिट करता है तो सबसे पहले उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को वो इस प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले कहाँ चेक करेगा, इन स्टैटिक यूआरएल फिल्टर। सबसे पहले वो यहाँ चेक करता है किसी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को, अगर यहाँ मैच नहीं कर रही है फिर वो जाके चेक करेगा इन कैटेगरी बेस, इन फोर्टीगार्ड कैटेगरी बेस। तो आप क्रिएट न्यू पे जा रहे हो, यहाँ पे सिंपल का ऑप्शन है, मतलब सिंपल वेबसाइट आप में आप पेस्ट करेंगे, और आपको एग्जाम्प्ट करना है, ब्लॉक करना है, अलाउ करना है, मॉनिटर करना है। रेगुलर एक्सप्रेशन या वाइल्ड कार्ड क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन और वाइल्ड कार्ड क्या होता है, तो ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन और वाइल्ड कार्ड का सिंटेक्स। यानी यहाँ पे आप कीवर्ड के साथ टास्क परफॉर्म कर सकते हो। कीवर्ड का मतलब, अगर आपने एबीसी लिखा, एबीसी का मतलब द एग्जैक्ट कैरेक्टर सीक्वेंस बट एनीवेयर इन द स्ट्रिंग, मतलब अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ क्या,
रेगुलर एक्सप्रेशन मैं टाइप किया यहाँ पे न्यूज़। न्यूज़ यानी इनसाइड पर्सन कोई भी वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश करता है, उस वेबसाइट के अंदर अगर ये कीवर्ड है न्यूज़, मुझे उसको ब्लॉक करना है तो मैंने आके ब्लॉक पे क्लिक किया, क्लिक ऑन हो गया। और भी ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, कैप एबीसी। कैप एबीसी का मतलब क्या है? एबीसी एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, जैसे news247.com। एबीसी डॉलर का मतलब क्या है? एबीसी एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ए पाई बी का मतलब क्या है? आइदर ए और बी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ न्यूज़ और मीडिया, रेगुलर एक्सप्रेशन, तो मैं एक्शन क्या ले रहा हूँ? ब्लॉक। क्लिक ऑन हो। हाँ, यस, कोई क्वेश्चन है किसी का? पूछो और। सर अभी जब हम न्यूज़ देख रहे थे तो वाइल्ड कार्ड था एक्सप्रेशन, अभी आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? अभी मैंने आपसे कहा दोनों कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। आप वाइल्ड कार्ड पे भी जाएंगे तो वही आप कीवर्ड टाइप करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन सेम कीवर्ड, कोई डिफरेंस, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अगर सर ये ऑप्शंस हैं तो हम कोई इधर और केस का रखते हैं। दोनों ऑप्शन सेम। अगर आप वाइल्ड कार्ड भी सेलेक्ट करेंगे तो भी आप न्यूज़ टाइप कर सकते हैं। इनकी वाइल्ड कार्ड लेकिन में कोई डिफरेंस नहीं है। आप एक बार गूगल कर लेना, ठीक है? अगर आपको कुछ लगेगा तो आप आपका डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? श्योर सर। श्योर। आप मुझे अगर बता दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अगर आपको कुछ लगेगा तो हम डिस्कस जरूर करेंगे। सर बट मुझे रेगुलर नहीं एक्सप्रेशन पता और है। वाइल्ड कार्ड, हाँ, मैं अगर मैं तो सर बस थोड़ा क्यूरियसली पूछ रही थी कि कुछ फंक्शनैलिटी का डिफरेंस होगा, दैट इज वाई ये दो टैब्स दिए हुए हैं, राइट सर? मैंने मैंने इस पे देखा भी था कई बार, बट मुझे इसका कोई प्रॉपर मुझे नहीं मिला प्रिया। अच्छा। एक बार आप देखिए, एक बार आप देखिए, आप भी देखिए, नो प्रॉब्लम। और अगर कुछ मिलता भी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। और मैंने एक पीडीएफ भी दिया हुआ है, आप उसको देखिए। उस पीडीएफ में भी आपको आइडिया मिल जाएगा। रुकिए, ये एक पीडीएफ है वेब फिल्टर, इसमें आपको ओके, आप एक बार मेल चेक करेंगे प्रिया, तो आपको ये फाइल मिलेगी वेब फिल्टर की, ठीक है? 40 गिग के अंदर। एक बार आप इसमें इसको फाइल को, मुझे ओपन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, ओपन हो गया मेरा। वेट, यहाँ पे आपको ये देखिए, रेगुलर एक्सप्रेशन और वाइल्ड कार्ड। ये एक बार एग्जांपल को देखिए इसको एक बार। अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो आप मेरे से कल डिस्कस कर लेना, ठीक है? श्योर सर। ये पेज, ठीक है? क्या? ये पीडीएफ मैंने आपको शेयर किया होगा, सबको शेयर किया होगा। श्योर श्योर सर। थैंक यू। ओके, नाउ यहाँ पे क्या है? ओके एवरीवन, यहाँ तक क्लियर सबको? प्रिया, राहुल, रियल वी से कौन कनेक्टेड है? दद्दा, सूरज, विपुल। विपुल, कोई क्वेश्चन है आपका? यहाँ तक क्लियर है आपको? सूरज, क्लियर। ओके नाउ अब यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन आपको दिख रहा है। ये देखिए, आपको दिख रहा है क्या? ब्लॉक इनवैलिड यूआरएल। तो अगर आपको लगता है इनसाइड पर्सन किसी एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, या कोई ऐसा वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जो प्रॉपर नहीं है, .com वगैरह कुछ भी लगा है, इनवैलिड यूआरएल है, उसको आपको ब्लॉक करना है। सिर्फ आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है और कुछ भी ऐड नहीं करना। अगर आप इस ऑप्शन पे आते हैं, ब्लॉक मेलिशियस यूआरएल डिस्कवर्ड बाय 40 सैंडबॉक्स। किसी ने वाइल्ड फायर कॉन्सेप्ट सुना है कभी? किसी ने वाइल्ड फायर, यस। किसी ने वाइल्ड फायर सुना है कभी? सुना है। वाइल्ड फायर आपने सुना होगा इन पोलो वर्ल्ड ऑफ फाइबर डिवाइस, और चेक पॉइंट में आप इसे कहते हो सैंड बॉक्सिंग, राइट? यस।
48 में हमारे पास एक सेपरेट डिवाइस ही आता है, उसे कहते हैं 40 सैंडबॉक्स। तो वाइल्ड फायर क्या करता है? अगर आप पोलोडो में काम करो, वाइल्ड फायर क्या करता है? वाइल्ड फायर का काम होता है सिर्फ मेलिसियस लिंक को या मेलिसियस फाइल को डिटेक्ट करना, वो ब्लॉक नहीं करता है। वाइल्ड फायर का काम ब्लॉक करना नहीं होता, वो सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है किसी लेटेस्ट मेलिसियस मेलिशियस अटैक को, किसी मेलिशियस लिंक को, लेटेस्ट मेलिशियस लिंक को डिटेक्ट कर सकता है, ब्लॉक नहीं कर सकता। वैसे ही 40 सैंडबॉक्स है। 40 सैंडबॉक्स नेटवर्क के अंदर एक सेपरेट डिवाइस है, वो ये डिटेक्ट कर सकता है किसी भी लेटेस्ट या मेलिशियस लिंक को, कि वो मेलिशियस, किसी भी लिंक को, कि वो मेलिशियस है कि नहीं। और डिटेक्ट करने के बाद वो इसे इन्फॉर्म करता है 48 फाइवल डिवाइस, क्योंकि ब्लॉक करने के लिए आपको क्या चाहिए? फाइवल ही चाहिए। तो अगर 48 40 सैंड आपके नेटवर्क में 40 सैंडबॉक्स लगा हुआ है, 48 फाइवल डिवाइस लगा है, और 40 सैंडबॉक्स ने किसी लिंक को डिटेक्ट किया है, किसी लेटेस्ट लिंक को जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं थी, उसने डिटेक्ट किया किसी लिंक को, एनालिसिस करने के बाद डिटेक्ट किया कि ये तो मेलिशियस है। अगर आपको ब्लॉक करना है, सिर्फ आपको ये ऑप्शन इनेबल करना है। क्या लिखा हुआ है? ब्लॉक मेलिशियस यूआरएल डिस्कवर्ड बाय 40 सैंडबॉक्स, डिस्कवर्ड बाय 40 सैंडबॉक्स, सिर्फ आपको इनेबल करना है। यहाँ पे कंटेंट फिल्टर का भी ऑप्शन है। कंटेंट फिल्टर क्या है? आपका वही वाइल्ड कार्ड और रेगुलर एक्सप्रेशन, बट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है? इन कंटेंट फिल्टरिंग के अंदर आपको वाइल्ड कार्ड और रेगुलर एक्सप्रेशन ही आपको मिल रहा है, बट एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी कीवर्ड आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो, आप किसी भी लैंग्वेज में टाइप कर रहे हो, फोर्टीगेट के पास डेटाबेस है, वो ये डिटेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई बैड कीवर्ड यहाँ पे टाइप किया और आपने लैंग्वेज किया है जापानीज, तो 48 आवर डिवाइस उसे डिटेक्ट कर सकता है, और अगर आप उसको ब्लॉक करना है तो आप एक्शन परफॉर्म कर सकते। मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आपका वेब फिल्टरिंग प्रोफाइल है। आप प्रोफाइल क्रिएट करते हो, और प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप उसे पॉलिसी के साथ अटैच करते हो। और ये जो आपने अभी डिस्कस किया है, ये आपने डिस्कस किया है इन ऑप्शंस को। लास्ट सेशन से आपने इन ऑप्शंस पे बात किया। एक बार आप वीडियो को फिर से देखिए, अगर कोई क्वेरी होती है तो आप लास्ट नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। अमृता, प्रिया, राहुल, दत्ता, सूरज, विपुल। और आप एक काम और करिए, आपको जो मैंने पीडीएफ फाइल शेयर की है, चाहे वो एप्लीकेशन कंट्रोल का हो, एंटीवायरस का हो, फाइल फिल्टर का हो, वेब फिल्टरिंग का हो, उसको आप एक बार पहले उस पीडीएफ फाइल को भी देखिए। उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्कस नहीं किया हो, तो वहां से भी आपको कुछ टेक्स्ट फाइल मिल रहा है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कल डिस्कस कर सकते हैं एवरीवन, ठीक है? हम्म। अभी हमने क्या डिस्कस किया है? अभी हमने सिर्फ इस सेक्शन पे काम किया है, और इस सेक्शन के अंदर हमने सिर्फ लेयर 2 फाइवल पे बात किया है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। कल फायरवॉल ऑथेंटिकेशन स्टार्ट, और पूरा एक सेशन इसको देना पड़ेगा फायरवॉल ऑथेंटिकेशन को। एलडैप इंटीग्रेशन, लोकल डेटाबेस में यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो कल हम बात करेंगे क्या? फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। सेम टाइम पे हमको कनेक्ट करना है। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।